चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 आपका सही करने में दोस्तों हेल्पफुल करेगा। क्योंकि इस वीडियो से हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। और ये सब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बन रहिए और आप लोग कमेंट करके बताना जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा उतना में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। उससे पहले दोस्तों, जो पहले विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स देंगे और 100% लड़ता है, हम आपको प्रूफ देंगे, डेमो पीडीएफ देंगे, तभी आप लेना। तो एक बार मैसेज या कॉल जरूर कीजिए इस नंबर पर फटाफट। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आया कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, यानी कि देखिए किलोवाट घंटा जो बराबर होता है कितने जूल के बराबर होता है। तो देखो किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। प्लस का 6 होता है, माइनस का नहीं, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा आप लोग से इस प्रकार से देगा, 1 किलोवाट घंटा इसका जो बराबर होगा दोस्तों वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर 1 सेकंड होता है। क्या होता है? 1 कूलम पर 1 सेकंड। तो यहाँ से देखेगा साथियों तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 एम्पियर जो होगा 1 कूलम पर 1 सेकंड होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एकदम भौकाल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो 1 एम्पियर पूछा, अगर यहाँ से 1 एम्पियर पूछा है, अगर एक दोस्तों आप लोगों से दोस्तों ओम पूछेगा तो क्या कीजिएगा, वोल्ट बटा एम्पियर। अगर 1 म्यू पूछेगा तो एम्पियर बटा वोल्ट, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपसे 1 एम्पियर पूछा है, इसीलिए आप लोग याद रखें 1 कूलम पर 1 सेकेंड है ना जी। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, याद रखेगा, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, देखो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक टेस्ला होता है। लेकिन 1 टेस्ला जो होता है दोस्तों, 1 टेस्ला वो 10⁻4 गॉस होता है। क्या होता है? 10⁻4 गॉस होता है साथियों। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं 1 गॉस आपसे पूछेगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएंगे, अगर 1 गॉस पूछेगा तब। लेकिन आपसे पूछा 1 टेस्ला, तो टेस्ला पूछेगा तो गॉस प्लस में, क्या गॉस प्लस में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 1 गॉस पूछा तो टेस्ला क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस में होगा। क्योंकि 1 गॉस पूछेगा ना तो टेस्ला जो होगा 10⁻4 माइनस का होगा। तो यहाँ से इस बात को याद रखना। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं आपको कराएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है दोस्तों वही आपको करा सकता है जो फिजिक्स को दोस्तों पूरे गहराई से पढ़ा होगा। तो इस बात को याद रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसका मात्रक जो होगा टेस्ला हो जाएगा। और साथ में गॉस भी होता है, क्योंकि गॉस से कहाँ से होगा सर? अरे भैया होता है जी, इस बात को याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी गॉस भी, तो ध्यान रखना दोनों हो जाएगा। ए सही मात्रक थोड़े पूछा है, अरे भैया ए सही मात्रक नहीं पूछा, मात्रक पूछा। CGS भी हो सकता है, केस पाती हो सकता है और भी कोई हो सकता है, लेकिन टेस्ला और गॉस दोनों होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसीलिए सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। देखिए ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो आपका स्टेरेडियन का होता है। किसका होता है डियर स्टूडेंट्स? यानी कि ठोस कोण जो मात्रक होता है स्टेरेडियन का होता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिया इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। सभी बॉयज और गर्ल्स सभी विद्यार्थियों को बोल रहे हैं। चलिए देखो म्यू नॉट का मान कितना होता है। देखिए जी म्यू नॉट जो होता है वो उसका मान क्या होता है। तो देखो म्यू नॉट का मान जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? हेनरी बटा मीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी बटा मीटर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो एक पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए कौन सही है, देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता के लिए दोस्तों है वो कौन सा सही है। तो देखो एक पदार्थ की जो लौह चुंबकशीलता दोस्तों म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निकेल होता है, देखो निकेल जो होता है दोस्तों आपका फेरोमैग्नेटिक कहाँ गया, लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो निकेल कोबाल्ट लोहा सैथिल ये क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, और प्रतिचुंबकीय क्या होता है, जल होता है H2O। तो इस बात को याद रखिएगा, लौह चुंबकीय होगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण जो होता है उसका मात्रक दोस्तों आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, फैराडे संधारित्र और आवेश का होता है। वोल्ट दोस्तों विभवांतर विभव और विद्युत वाहक बल का होता है। तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण दोनों का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है, इनके प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है दोस्तों वो क्या होता है, बहुत कम होती है। यानी कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होंगे उसकी चुंबकशीलता जो होता है बहुत कम होते हैं, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता म्यू बराबर क्या होता है। देखो म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकशीलता म्यू बराबर B/H होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चुंबकशीलता का जो बराबर होगा वो म्यू बराबर B/H होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो चुंबकीय अवमंदन का कारण है, देखिए विद्युत चुंबकीय अवमंदन का जो कारण है दोस्तों वो क्या है, तो इनमें से दोस्तों दोनों है, यानी कि फोको धारा और बब्बर धारा, ये दोनों जो होता है चुंबकीय अवमंदन का कारण होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम भौकाल टाइट क्वेश्चन है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में जो अवमंदन का जो कारण होता है वो फोको धारा और बब्बर धारा, यानी कि फोको धारा को बब्बर धारा कहा जाता है, इसीलिए सी नंबर। देखो भब्बर दिशा ज्ञात की जाती है, देखो लेंस के नियम से भब्बर धारा ज्ञात किया जाता है। क्या डिएशन भब्बर धारा ज्ञात किया जाता है, तो लेंस के नियम से भब्बर धारा दोस्तों ज्ञात किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेंस के नियम के द्वारा। चलिए प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, याद रखें। प्रत्यावर्ती धारा वो उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, कौन सा, उष्मीय। चलिए थर्मल, यहाँ से देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ेगी। किसके डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए उच्च रिएक्टेंस की आवश्यकता होगी, ऑफ हाई रिएक्टेंस फॉर गैल्वेनोमीटर नीडेड टू द मेक द वोल्ट मीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चौक कुंडले का सिद्धांत आधारित है, देखिए चौक कुंडले का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपका स्वप्रेरण पर आधारित है। किस पर डियर स्टूडेंट्स, स्वप्रेरण आपको बी नंबर में दिख जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, जितना दे रहा हूँ बस याद कर लीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ता है। कहोगे क्या झूठा का मूर्ख दिखा रहे हो सर जी, देखो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। आप लोग PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए और रिजल्ट भी दिखाऊंगा कितने छात्र दोस्तों 400 प्लस करते हैं, 450 नंबर लाते हैं, टॉपर लिस्ट में क्यों आ रहा है। ठीक ना डियर, एक और मैसेज जरूर कीजिएगा। देखो धारतीय प्रतिघात पूछा है, देखो इसका मात्रक तो ओम होता है। धारतीय प्रतिघात ओमेगा दोस्तों जो ओमेगा सी होता है वो आपका क्या होता है, एक्सिस होता है, ओमेगा सी होता है, ये होता है धारतीय प्रतिघात। एक और होता है दोस्तों 1/2 FC भी होता है, वो भी आपको बतलाऊंगा, तो इस बात को याद रखना है। धारतीय प्रतिघात ओमेगा सी, अगर प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो ओमेगा एल होता है, प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है, धारतीय प्रतिघात ओमेगा सी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रेरक प्रतिघात होता है, देखिए अब भी अपन ने आपको बताया प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेरक प्रतिघात होगा ओमेगा एल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, देखो एलआर की जो प्रतिबाधा होती है r² √ω² L², ये जो होता है दोस्तों एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। क्या होता है दोस्तों, सर्किट होता है, प्रतिबाधा होता है दोस्तों ये वाला डी नंबर। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, देखिए एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा है तो इसी में r/, में कर दीजिए, तो r/, में ऑप्शन डी में मिल जाएगा। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन थे जो कि हर साल एग्जाम में पूछ ही देता है।
चले मेरे प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। देखो सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग होता है, देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला जो तरंग होता है दोस्तों वो आपका गामा रे होता है। कौन होता है रे? गामा रे। तो ऑप्शन ए गामा रे हो जाएगा, सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग होता है। देखो जिसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और आप लोग ये भी जानते हो कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण का होता है, इसलिए इसका आवृत्ति सबसे अधिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो गोलीय दर्पण की फोकस जो इसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? तो ये आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन सी। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बर्फ का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ से देखिए 1.31 जो होता है आपका बर्फ का अपवर्तनांक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, एकदम भौकाल क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में याद रखना है। देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोस्तों जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है जी? फटाफट मेरे प्यारे साथी, देर नहीं दुरुस्त आइए। चलिए जी, काल्पनिक और सीधा जो होता है ये सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना है। अगर रेटिना पर पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए काल्पनिक और सीधा ऑप्शन बी। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसमें काल्पनिक सीधा नहीं, काल्पनिक उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा साथी, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट PDF नोट्स के लिए संपर्क करेंगे। नंबर आपको दिख रहा है 9142529134। इस नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। अपना नाम लिख दीजिए मैसेज में, या तो कहीं PDF नोट चाहिए हमको ऑल सब्जेक्ट का क्लास 12 पूरा आपको हम देंगे। चलिए जी, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होती है? तो देखो सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई होती है दोस्तों वो FO + FE होती है। अगर क्षमता पूछता है तो FO प्लस क्या हो जाएगा? FO/FE हो जाता है। जिस प्रकार से 28 नंबर क्वेश्चन में है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की क्षमता, देखो लंबाई में प्लस का कहना है साथियों, तो यहाँ से डी नंबर। वहीं इसमें अगर बात करें 28 नंबर में तो ऑप्शन सी नंबर यानी कि जी हो गया। कोई दिक्कत ना है जी, हम लोग धमाल कर देंगे। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारे, ठीक ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करते हैं। देखिए बाण विक्षेपण की जो क्षमता होती है वो आपका केवल प्रिज्म पर और दोस्तों प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ये दोनों पर बाण विक्षेपण की क्षमता दोस्तों निर्भर करिए, डिपेंड करती है। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा? देखिए प्रकाशिक जो पथ होगा वो क्या होगा? अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होगा। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रकाशिक पथ ऑप्टिकल फैट इज इक्वल्स टू, तो याद रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुना पथ लंबाई, ठीक ना डिस्टेंस लंबाई। चलो जी ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है। क्या होता है दोस्तों? V²/R होती है। देखो कार्बन प्रतिरोध के रंग में दोस्तों पीला रंग का मान क्या होता है? देखिए कार्बन प्रतिरोध में पीला रंग का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ट्रिक हम आपको देंगे BB और YG, ABB और YG। तो ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। येलो के लिए 4, तो येलो ऑप्शन डी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर जो होगा दोस्तों V/W/Q होगा, क्योंकि प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो V/W/Q ऑप्शन बी। देखो पानी का जो पहला वैद्युतांक होता है साथियों वो आपका 80 होता है। कितना होता है? देखो यहाँ पर 3 पॉइंट बता हुआ, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पानी का पहला वैद्युतांक 80। वायु का अगर पूछेगा ना वायु का, तो वायु का दोस्तों इन्फिनिटिव, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अनंत। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सॉरी निर्वात का दोस्तों वायु का तो 1 होता है। धातु का पूछेगा ना तब आपका अनंत लगाना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R त्रिज्या पृथ्वी की धारिता क्या होता है? देखो R त्रिज्या का पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होगा 4πε0r होगा। ये त्रिज्या का कैसा होता है? समानुपाती होता है, इसीलिए 4πε0r ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। PDF नोट्स के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको देखिए नाम सेव कर लीजिए, या तो विद्याकुल क्लासेस या एजुकेशन लेक्चर सेव करके मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट का आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।